नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। जलवायु पत्रिका की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतीय जनमानस को एक दूसरे से जोड़ता है, जोड़ने का प्रयास करता है। और होली के दिन सभी एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, गुजिये का स्वाद लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर एकता का संदेश देते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जरा इस पर हम चर्चा करें। वैसे तो प्राचीन भारत की परंपरा में बहुत सारी परंपराओं का जिक्र है होली मनाने के लिए, लेकिन जो सबसे प्रचलित परंपरा है जिसकी वजह से माना जाता है कि होली इसी वजह से मनाई जाती है, उसमें है बताया गया है कि प्राचीन भारत में एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर था, राक्षस था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती है। चाहे धरती से लेकर आसमान तक, न घर के अंदर न घर के बाहर, कहीं भी उसे कोई ताकत छू नहीं सकती है। और हिरण्यकश्यप को जब यह वरदान प्राप्त हुआ, तब से वह अपने आप को खुद भगवान घोषित करने लगा। वह चाहता था कि प्रजा जो है उसे भगवान की तरह पूजे, और जो नहीं पूजता था उसके ऊपर वह जुल्म अत्याचार करता था। उसी दौरान हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था, और वह हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। यह बात हिरण्यकश्यप को नागवार गुजरी, और बार बार उसने प्रयास करने के बाद भी जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद से प्रहलाद को हत्या करने का प्लान बनाया। और इस प्लान में होलिका उनके साथ खड़ी थी। होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके शरीर पर कपड़ा है, दुनिया की कोई ताकत, कोई वस्तु उसे जला नहीं सकती। और हिरण्यकश्यप ने होलिका से सहयोग मांगा और ये कहा कि प्रहलाद को लेकर तुम अग्निकुंड में बैठ जाओ, और तुम नहीं जलोगी क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है, और प्रहलाद इस हिसाब से जल जाएगा। परंपरा के अनुसार जब होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्निकुंड में बैठती है, उसी वक्त बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान की तरह हवा चलती है। और कहते हैं कि होलिका के शरीर से सभी कपड़े हट जाते हैं, और चूंकि उसी वक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को याद करता रहता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, और जब हवा चलने से होलिका के शरीर से वस्त्र हट जाते हैं तो होलिका जल जाती है और प्रहलाद पूरी तरह बच जाते हैं। और तब से जो है होली के एक दिन पहले होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित होता है, दूसरे दिन होली मनाई जाती है। ये जो परंपरा है, इस परंपरा के पीछे का जो मतलब है वो यह है कि इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं उस बुराई को ख़त्म करे, और बुराई को ख़त्म करके एक अच्छा जीवन यापन करे। या हम ये कह सकते हैं होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है। होलिका का दहन इसलिए किया जाता है कि होलिका का दहन का अर्थ यह है कि इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, जो उसे घेर रखी हैं, उसी होलिका में वो जल जाती है, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, और आदमी नए ढंग से जीने का और नए ढंग से रहने का सिस्टम शुरू कर देता है। तो होली एक तरह से कहा जाए तो पूरे देश को जोड़ने का एक त्यौहार है, और एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जाति और धर्म की कोई दीवार नहीं होती। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर यह संदेश देते हैं कि भारतीय परंपरा कितनी मजबूत है। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ होली खेलें, गुझिया का स्वाद लें,
और ये दर्श दिखाएं कि हिंदुस्तान का त्यौहार दुनिया में लोगों के लिए एक संदेश है। और यह संदेश क्या है? ये संदेश ये है कि हम अपनी बुराइयों को हटा करके अच्छाई का समावेश करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके त्यौहार मनाएं। तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।